भाई साहब की बेगम साहबा ने, हमारी बहन ने कहा कि जी यूट्यूब बनाओ, डॉलरों के अंदर इनकम होगी। सो अब ये तो मानते नहीं है कि डॉलरों में पैसे ये कमा रहे हैं, जी कहते हैं जी कायदे आज़म ही खा रहे हैं। जी। सो ये बात सच्ची है कि ये पैसे भी पकड़े जाते हैं फूड व्लॉगर्स? क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप अच्छी बात करेंगे और इंशाल्लाह इंसाफ की ताला। बात करेंगे, पैसे तो वही पकड़ता होगा अगर पकड़ते हैं। ऐसे आप तो नहीं नहीं जनाब, उमर साहब मैं नहीं पकड़ते हाथ होंगे कि लगाता। मेरा भाई यही पकड़ता होगा। तो हम्म। ये पैसे पकड़ के कोई नेगेटिव रिव्यू, नेगेटिव को पॉजिटिव भी कर देता है। और झीले जैसे जो ये चना फरोश है, जी तो ये है तो हकीकत कोई नहीं, जी। पर इन जैसे ही इन्फ्लुएंसर्स ने उनको चढ़ा दिया और झीले को पाकिस्तान की एक रियलिटी बना दिया। देखें, ऐसा मेरे इल्म में तो अभी तक नहीं है कि कोई पैसे लेके तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, और ना ही अल्लाह माफ करे हम करेंगे। सिर्फ 16 प्रो मैक्स ऐसे ही आ जाते हैं। नहीं मेरे पास नहीं है नहीं, सर। आपको तो मैंने कहा भी नहीं है, आपको तो मैंने गवाह बनाया, अच्छा, वो बना, जज बनाया है। अच्छा ये फोन कोर्ट मैंने केस आपके बॉल मेरे कोर्ट में फेंक दिया, अदालत में डाली है। अदालत में डाली तो है। वो भाई मुद्दई है, मैं इसकी एडवोकेट ठीक वकालत है। कर रहा हूँ कि वो ये 16 प्रो मैक्स ऐसे ही आ जाते हैं। असल में इसे फोन का ना शुरू से शौक है। अच्छा ठीक है। ये खाना खाए या ना खाए फोन चेंज कर लेता है अच्छा शुरू से। आप इसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अच्छा। नंबर 2, जिला बेसिकली बहुत मासूम आदमी है, बहुत शरीफ और मासूम है। बेचारे को पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप गए, आपने कहो छाडो नू तू इंज कर, वो उस पर चला गया। मैं गया, मैंने उसके कहा अच्छा हमारा जिले के साथ ना काफी चलता रहा वो बॉडी शेमिंग काफी की, जी वीडियो बना दी। बिल्कुल वीडियो बनाई है, उसका पीछा किया उसे पकड़ने के लिए। फिर एक दिन वो काबू आ गया। लेकिन जब हमने उसकी मासूमियत देखी कि लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, ओए तू इंज कर मैं तेरी वीडियो बना लो, वो चीजें जो है ना उससे समझाई कि यार ऐसा ना कर। अब वो इतना मासूम है कि हमें उससे दोस्ती करनी पड़ गई। इतना मासूम है कि उसे दोस्ती करनी पड़ेगी। सर ये जो पैसे पकड़ने का फूड जर्नलिस्ट इन्फ्लुएंसर्स पे वैसे ही किया जाता है, ये बिल्कुल झूठ है कि इसमें कुछ सच्चाई है? और आप किस तरीके से पेड कंटेंट को देखते हैं? ये 110% सच है। अच्छा। हाँ, सब पेड कंटेंट करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब। मुस्तफ़ा भी, आपकी कोई रेस्टोरेंट है, आपको अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करवाना है, लोगों तक पहुंचाना है कि मैंने रेस्टोरेंट बनाया है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है। वो तो आपको जाहिर सी बात है, फूड ब्लॉगर की जरूरत पड़ेगी ना। पड़ेगी। अब जो भी काम कर रहा है, बहुत सारे कर रहे हैं, जैसे हमारी कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं। इसमें मैं एक नाम लेना चाहूंगा, एक फूडी भाई आशिर है, बहुत मेहनती लड़का है, बड़ी मेहनत की उसने झीले को, ये सारा झूठ उसने बुलवाया। नहीं, झीला अखीर कर देता है। मुस्तफा भाई झूठ है या सच है? लेकिन देखें, आशिर ने झीले को बहुत ऊपर लेकर। हाँ बिल्कुल ठीक है। आशिर और फूड व्लॉगिंग में बहुत सारे लोग हैं जो कि आशिर के स्टाइल से भी व्लॉगिंग कर रहे हैं। ये जुमला था, ये बड़ा आइकॉनिक जुमला है, और बहुत सारे लोगों ने फिर इसको कवर करने की और कॉपी करने की कोशिश की। बड़ा पुराना काम कर रहा है आशिर, और अच्छा काम कर रहा है। उसने ऑन कैमरा आके बोला है कि मैं पेड काम करता हूँ, पैसे लेके मैं बताता हूँ, प्रमोशन करता हूँ। इसमें बुराई क्या है? अगर कोई पैसे लेके आपके ब्रांड को उठाता है, आपको बताता है कि यहाँ से अच्छे कबाब मिलेंगे या यहाँ से ये चीज़ मिलेगी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। पहला पार्ट तो ठीक हो गया कि आप, मैं भी आपके साथ इस पे एग्री करता हूँ कि इसमें कोई बुराई तो नहीं। जिस तरह आप अखबार में ऐड देते हैं, टीवी पे ऐड चलाते हैं, उसी तरह आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कम पैसों में एक हकीकत है। और मार्केटिंग वैसी रियलिटी हो गई है, विदाउट मार्केटिंग कंपटीशन इतना है कि लोगों को पता ही नहीं चलता। सो आपने ट्रू पोटेंशियल बिजनेस को लेके जाना है, स्पेशली फूड को लेके जाना, तो आपने कॉन्टिन्यूसली मार्केटिंग करनी है और हैमर करते रहना है। अपनी प्लेसमेंट को, अपनी पोजीशन को बार बार आपने स्ट्रॉन्ग करना है। पर अगर आपने पैसे पकड़ लिए हैं भी, वही कि आईफोन प्रो मैक्स आपका आने वाला है, ठीक है जी, और उसमें पैसे हो गए कम, तो आपने पकड़ लिए तगड़े पैसे। अब आप आगे गए तो आपने कहा कि ऊंचा पकवान, ऊंची दुकान, फीका पकवान, अब क्या करेंगे? अच्छा, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने पैसे पकड़े कि जी ये वीडियो करनी है, प्रमोशन है जी, क्या करेंगे, इतने पैसे हैं जी। मैं खुद भी 1 लाख 1.5 लाख चार्ज करता हूँ एक वीडियो का। ठीक है। और फ्री वीडियोस भी बनाता हूँ, सिर्फ बेवा खवातीन और जो यतीम बच्चे होते हैं, और जो जिनके टेस्ट बहुत फेमस होते हैं, जो 50 साल 60 साल पुराने हैं, या लोगों ने रेकमेंड किए होते हैं कि विकी भाई इनकी वीडियोस बनानी है, वो मैं फ्री बनाता हूँ। लेकिन जो कोई ब्रांड प्रमोशन के लिए आता है, उससे मैं चार्ज करता हूँ। अभी कल की बात है, हम एक बफे पे गए थे, तो उन्होंने हमें पैसे भी एडवांस में भेजे हुए थे। कहते हैं जी हमारा बफे का आपने जो है वो हाई थी कि डिनर, वो डिनर था। तो अब बट साहब और मैं खा रहे हैं, और हमने, यकीन माने, मैं भी, लोग यकीन ना करें, हम वो खाना खा रहे हैं और हम वहीं पर छोड़ आए और पैसे हमने वापस कर दिए हैं जो हमने लिए नहीं, क्योंकि बहुत गालियां पड़ेंगी और हम इस तरह का गैर मयारी खाना लोगों को नहीं खिला सकते।
अब ये नहीं है कि हम सिर्फ फूड से ही पैसे बना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और भी अपना बिजनेस है, भट्ट साहब का अपना बिजनेस है, मेरा प्रोडक्शन हाउस का बिजनेस है। फूड के पैसे तो आटे में नमक के बराबर है ना। अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े अच्छे पहने, जूती कपड़ा जो गाड़ी रखी हुई है घर से अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है। तो लोग दुनिया यही समझती है कि हम जो है ना वो गलत रिव्यू दे के पैसे कमाई जा रहे हैं, माल अंदर हुए जा रहा है, पैसे आई जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। और जो यूट्यूब से डॉलर मैं बिल्कुल नहीं, यूट्यूब मेरा है ही नहीं, अच्छा है ही नहीं, यूट्यूब मेरा है ही नहीं। तो भाभी ने तो आपको यूट्यूब कहा था ना वो, लेकिन यूट्यूब मेरा नहीं चल पाया। और फेसबुक तो मोनेटाइज हो जाता है, अभी नहीं है मेरी। अच्छा नहीं है अभी नहीं है। और टिकटॉक से टिकटॉक से भी कोई अर्निंग नहीं है। कोई मोनेटाइजेशन अर्निंग का सोर्स सिर्फ ये है कि कोई ब्रांड अगर बुलाता है, प्रमोशन करवाता है, वहां से हम ले लेते हैं। तो आपको भी तक वो मंथ में 3-4 लाइव बैठने का शौक नहीं चढ़ा? नहीं लाइव नहीं सर, वो कोई खानदानी लोगों का काम थोड़ी है। खानदानी लोगों का काम कोई नहीं है। अब आप फहद मुस्तफा के बाद आपको लगता है कि ये जो व्लॉगर्स हैं, नहीं सर, फैमिली व्लॉगर, आप लाइव देखें तो वो नहीं, वो नहीं। मैं बिंगा 3 बेटियों का बाप हूँ, मैं इतना बगैरत नहीं हो सकता कभी। बगैरत नहीं हो सकते। गाड़ियां तो सफर उन्होंने बनाई सर, वो बनाते रहे फिर हराम हलाल की उनको नहीं कर। तो आपने लाइव देखा होगा कि लाइव में कितनी ज़ाहिर बात है, मैं भी बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं। कौन सा अमेरिका से जहाज करा के अभी भी आया, तो वो देख रही हैं। अच्छा, कुछ लाइव में एजुकेशन पर्पस के लिए भी आते हैं जो एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, पर वो बस फिर उनको लेकिन उनको फेम नहीं मिल पाता। फेम नहीं मिलता ना, फेम नहीं मिलता। फेम लेना तो वो आपको पता है कि उस दलदल में जाना पड़ेगा। पर अभी आपको कौन सा ये जो फैमिली व्लॉगर या जितने भी मशहूर यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, कोई एक दो इसमें पसंद भी है जो लगता है कि ठीक? फैमिली व्लॉगर्स में सर, फैमिली व्लॉगर सारे फैमिली व्लॉगर्स ही मशहूर है ना सर? तो एक भी नहीं है। हाँ, अगर फैमिली व्लॉगर्स नहीं है बाय द वे, लेकिन है व्लॉगर जी, लेकिन फैमिली कभी कभी आती है उसकी, वो है मोरू। बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, मैंने उससे। पर मोरू की फैमिली में ज्यादा उसके दादा बू आएंगे, वाइफ हाँ, पर वो मोरू का तो स्टाइल ही है सर, वो जुनेजो है, हाँ, उसका स्टाइल जो है ना बिल्कुल जुनेजो तो बिल्कुल ही, वो तो हाँ बिल्कुल ही, मतलब उसका तो वो डिफरेंट करता है। पर ये आपकी चले थोड़े से वो आपने बताया क्योंकि आपकी इंडस्ट्री, आप भी तो इन्फ्लुएंसर हैं और टिकटॉक इन्फ्लुएंसर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, बिकॉज मैं कहता हूँ कि यूट्यूब से ना हम इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते लोग, क्योंकि यूट्यूब वाले लोग ना बड़े वेले और बड़े तसल्ली से देखने वाले हैं। इन्फ्लुएंस जो है कि आप किसी की बाइंग पावर को हिट करें या उसको इन्फ्लुएंस करें कि वो आपके कहने पे जाके खर्चा करे, तो वो टिकटॉक है या फिर आपका इंस्टाग्राम है कि इंस्टाग्राम से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, नहीं, पर यूट्यूबर को ना हम यूट्यूबर ही कहते हैं, इन्फ्लुएंसर नहीं कहते। अभी तक वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, पर इंस्टाग्राम की तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। इंस्टाग्राम का तो बहुत ऑडियंस ऐसी है ना जिसको पैसा है, जो एक्सपेरिमेंट जो है वो कर सकती है। और टिकटॉक में मुझे लगता है कि कल्ट फॉलोइंग जिसको कहते हैं ना, कि लॉयल प्यार करने वाले फॉलोइंग, कि वो आपके साथ ना फिर अटैच हो जाती, जो आपने कह दिया उन्होंने वो करना है।